हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लें थोड़ी पढ़ाई की। पढ़ाई क्या करनी है, ठीक, क्या करनी है आज पढ़ाई। वैसे पिछली 2 वीडियो से हमने एक चैप्टर शुरू किया है आव्यूह, राइट। और आव्यूह जानते भी हो, कक्षा 12, ठीक है, एनसीईआरटी भाग 1 का ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। और अभी ये वीडियोस जो आ रही हैं सारी कक्षा 12 के लिए है। आव्यूह जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में ख़त्म की। अब हम लोगों को तैयारी करनी है जो इसकी एक्सरसाइज बनती है, प्रश्नावली बनती है बेटा, ठीक है। प्रश्नावली आपके पास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 3.2, इसकी हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो हम लोगों को तैयारी 3.2 की करने के लिए क्या करना होगा, मैंने पॉइंट्स पहले लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। आज हम एक्सरसाइज में चलने से पहले इसका इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो का मतलब है इसका परिचय हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हम जब एक्सरसाइज में जाएं अंदर तो हम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन नज़र ना आए जिसमें हमें ऐसा महसूस होगा कि यार इसका हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसका तरीका हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने लिखा है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अभी मैं इन्हीं को समझाऊंगा, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं फटाफट, ताकि एक्सरसाइज का बेस तैयार हो जाए और फटाफट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। जो टॉपिक है वैसे आज वो है आव्यूह पर संक्रियाएं। मीन्स आपके पास में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्याओं पर हम संक्रियाएं लगाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करते हैं, ठीक। आपके पास में यहाँ तक कि हमने फंक्शंस में भी पढ़ा है, जो कि पहले 2 चैप्टर्स कराए गए हैं क्लास 12 के, प्लेलिस्ट में मिलेंगे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, आपके पास में। तो आव्यूह पर भी संक्रियाएं होती हैं, आव्यूह में भी आपके पास में ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में 2 आव्यूह हैं, ठीक है, ए एंड बी, तो इनको ना हम लोग योग भी इनका कर सकते हैं, ठीक। आपके पास में मैं समझाऊंगा। वैसे लिखा आव्यूह का योग, सिर्फ इसका मैंने टाइटल दिया है, इसमें चीज़ें बहुत सारी अंदर, ठीक है, चीज़ें आपको बहुत सारी सीखने को मिलेंगी। ये केवल एक टाइटल है, जैसे पिक्चर का हो गया, अंदर ये ट्रेलर है सिर्फ, इसके अंदर आव्यूह का जो योग है इसमें और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक। आपके पास में उसके बाद में एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है, स्केलर, अदिश, सब सारी बात करूंगा। ऋण आव्यूह क्या होता है, ठीक है, ऋण आव्यूह। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी किसी आव्यूह का हमें अगर नेगेटिव निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। फिर आव्यूह का अंतर मतलब घटाना उन लोगों को, ठीक है। आव्यूह का गुणन, दैट्स ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक है ना बेटा, सबसे लास्ट में जानबूझ के लिखा है, ठीक है, आपके पास में जानबूझ के ये भी है क्योंकि इससे पहले ये सीख भी नहीं सकते, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो कि आपको बोर्ड में आपके कुछ नंबर पक्के करेगी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो चीज़ है आव्यूह की जो गुणन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ठीक, और अपनी एक्सरसाइज 2.2 के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आव्यूह का योग जो है। चलिए पहले सिंपली एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। यानी कहने की बात यह है कि पहले उदाहरणों से सीखेंगे कि क्या चीज़ है, उसके बाद में उसको एक डेफिनेशन क्या, उसका कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखिएगा, ठीक है, कैसे। अब अगला हम बात करें आव्यूह के योग की। मैं 2 आव्यूह लेकर के चलता हूं, जैसे a इज इक्वल टू सिंपली यह 3 4 1 7 एंड b इज अनदर, आपके पास में कोई दूसरा है -1 7 8 5, ठीक। ये 2 आव्यूह हैं, इन दोनों को मेरे को जोड़ना है, बिल्कुल ठीक बात है, इन दोनों को जोड़ना है। यानी कि मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ योग वाला, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो देख कोई दिक्कत ना भैया, बहुत ईजी है, ठीक। जो संगत अवयव है ना, बिल्कुल ठीक बात है, संगत अवयव जो है उनको जोड़ना। 3 को -1 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, डेफिनेट सी बात है, इतना तो जानते हो। 3 को जब -1 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना भाई, ठीक है, आपके पास में। 4 को जब 7 में जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। 1 को जब 8 में जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 को जब आपके पास में 5 में जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये इनका योग हो गया, सिंपल, ठीक है। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है योग करना, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस कभी, ठीक, कभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, एक चीज़ में थोड़ा सा और, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मीन्स मैंने यहाँ पे 7 और 4 और 1 कॉलम और बढ़ा दिया इसके अंदर। अब जोड़ो इसको,
ये इसके साथ जुड़ेगा, संगत जुड़ने हैं एलिमेंट, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, बट ये वाला तो कहीं नहीं जुड़ पा रहा ना। तो हमें ये बात समझ में आई इस उदाहरण से, एक बात क्लियर हुई हमें कि नहीं यार, ठीक है, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी अवयव को किसी के भी साथ जोड़ दें, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये किसी के भी साथ जा करके हाथ मिला लेगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स रहेगा या पहले वाला अवयव रहेगा और जो दूसरे वाला अवयव रहेगा, इनकी जो कोटि है ना बेटा, कोटि मीन्स जो यहाँ लिखी जाएगी, इसकी 2/2 है, ठीक, आपके पास में इसकी कितनी है, 2/2 है ये भी, इसका जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर सेम रहेगा, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, इट मीन्स पहले वाले अवयव में जितनी रो हैं उतनी ही दूसरे वाले अवयव में रो होनी चाहिए, जितनी पहले वाले अवयव में कॉलम है उतने दूसरे अवयव में भी कॉलम होनी चाहिए। तो ये हमारा सिंपल सी बात आई। लिखेंगे किस तरीके से, सिंपल सी बात ये आई इससे निकल करके, वो ये आई कि ऐसे करके कि समान, ठीक है नहीं, कोटि वाले अवयव ही परस्पर, ठीक है, अवयव ही परस्पर जोड़े जा सकते हैं। ये बात समझ में आई है आप लोगों को, ये मैंने लैंग्वेज लिखी थोड़ी सी। अब इसको जनरलाइज थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कर लें, किस तरीके से लिखा जाएगा कि अगर सपोज कर लें बेटा कि मेरे पास में ए कोई अवयव है Aij एंड अनदर, इसका जो क्रम लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे देखिए इसका जो ऑर्डर है, सॉरी ऑर्डर लिख रहा हूँ, क्रम गलत बोलता हूँ मैं, कोटि होना चाहिए। तो सपोज कर लें ये m/n का है, ठीक है नहीं, आपके पास में m/n का है, एंड अनदर दूसरा मेरे पास b है, तो ये आपके पास में कैसा है, ध्यान दीजिए Bij, ठीक है, आपके पास में इसमें आप m1 n1 कह लो, इसमें आप m2 एंड n2 कह लो, यानी डिफरेंट हमने कह लिया, ठीक है। अगर a + b परिभाषित होने का मतलब है कि निकाला जा सकता है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ लिखेंगे यदि, ठीक, a + b परिभाषित होगा, तब ये डेफिनेट सी बात रहेगी कि m1 = m2 रहेगा तथा n1 = n2 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये दोनों के दोनों समान कोटियों के होंगे, यानी कि समान आपके पास में ऑर्डर के होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मुझे लगता है कि अवयव वाला जो योग का कॉन्सेप्ट है बस इतना ही इसके अंदर है, कुछ नहीं है। कितने भी बड़े अवयव आए, कितना भी बड़े आए आपके पास में, भाई डिफरेंट साइज के आ सकते हैं, बड़े अवयव भी आ सकते हैं। अभी तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लेकर के दिखाया था आपको, ठीक है। तो लेकिन उनमें अगर आप जोड़ना उनको चाह रहे हो, दो अवयव का या दो से अधिक अवयव को आपस में जोड़ना चाह रहे हो, तो कंडीशन है कि उनकी कोटियां जो हैं सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अवयव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। जब एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा और कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अवयव का एक अदिश के साथ गुणन। ये क्या मैटर है, ठीक है, ये क्या मैटर है, आप इसको नोट कर सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो जो भी आप मर्जी करें, ठीक है। लेकिन चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं, क्योंकि इधर वाला पोर्शन मैं अभी रफ नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं ताकि 1 बाय 1 करके हम इनको डिस्कस कर सकें। तो मैं आपको अब दूसरे पॉइंट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे क्या लेके चलता हूँ, ये वाला खत्म हो गया पॉइंट, है ना, ये वाला फिनिश है, इसको टिक कर दीजिए, ऐसा ना। एक अवयव का अदिश से गुणन। अदिश, व्हाट इज अदिश? ये अदिश शब्द जो आया आपके पास में, ये जो अदिश शब्द आ रहा है, इंग्लिश में इसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्केलर मीन्स आपके पास में नंबर से है, ठीक है। नंबर मीन्स कोई भी संख्या अगर आपके पास में आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास में दे दिया जाए, सपोज A आपको दे दिया जाए, कुछ बड़ा सा ले लेते हैं, 1 3 4 2 5 9 है, और मेरे को कह रहा है कि वो 2A ज्ञात कीजिए, यानी कि डबल, इसका 2 से गुणा करके ज्ञात कीजिए, इसको फाइंड आउट करके दिखाइए। तो यही हमारा स्केलर है, यही हमारा अदिश है, बिल्कुल ठीक बात है, यही हमारा अदिश स्केलर है। सदिश अदिश आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़े होंगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वहाँ भी स्केलर यही होता था कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी, मैग्नेट, केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती थी आपके पास में, ठीक है।
तो यहाँ भी यही है कि कांस्टेंट, यानी कहने की बात यह है कि कोई भी नंबर आपके पास में अगर रहे तो इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो सिंपल वे में आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग एक अदिश की गुणा, अदिश मीन्स के कोई भी अगर नंबर है, ये कोई भी अदिश है, मैं बात कर रहा हूँ आपको जनरली बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं के ए निकालूंगा तो ये कोई मैट्रिक्स तो नहीं है, तो क्योंकि गुणा हम कर रहे हैं इसकी, तो इसमें कोई आपको कोटि का चक्कर नहीं देखना, सिंपली आप लोगों को के की मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट्स में कर देनी है, सिंपल सी बात है। मतलब किस तरीके से, जैसे ये है, ये जगह के, 3k, 4k, मैं इसी एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ, 2k, 5k, 9k, ठीक है। के में भी आपके पास में कुछ भी एक नंबर हो सकता है, आपके पास में कोई भी नंबर हो सकता है। सिंपली अगर एग्जांपल लेके चलें, अगर हम लोगों को जैसे 2a ही निकालना है, तो सिंपली आप कैसे निकालोगे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, 2 2 कम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 है ना, 2 पंजे 10 और 2 निम्मा 18, ये आपके पास में 2a आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। इस उदाहरण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो फाइनली इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, इसको मैथमेटिकली इसको किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए जरा, ठीक है। यदि हमारे पास में देखें, यदि a इज इक्वल टू कोई भी आव्यूह है aij टाइप का जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, और अगर हमें कभी के a निकालना होगा दैट इज इक्वल टू के ए आई जे, यानी कि ये अंदर सीधा इसके अवयवों में मल्टीप्लाई हो जाएगी और m क्रॉस n का ही आव्यूह, m बाई n का आव्यूह ही वो बना रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास में ये रिजल्ट है, सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इजीली ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। और जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तब आपको और इसकी क्लियर चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर, ऋण आव्यूह, वो इसी का पोर्शन है, जस्ट मतलब इसी का एक पार्ट है। कहने की बात किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको तरीके से। हम लोग स्केलर है, मीन्स स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया है। अगर हम इस के को ना बेटा, इस के को मैं -1 बोल दूँ, ठीक, आपके पास में अगर के की वैल्यू हम लोग -1 ले लें तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कंडीशन ये बनेगी, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए फिर ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा किस तरीके से, इसके हिसाब से, देखिए इसके हिसाब से -1 से जब अंदर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -3, -4, -2, -5 एंड -9, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमने के की वैल्यू क्या ली बेटा, -1 ली, तो आपके पास में तो ये जो निकल करके आता है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की प्रयास करता हूँ, देखिए नीचे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो होगा ये -a कहलाएगा, -a इज इक्वल टू आ जाएगा -3, -4, -2, -5 एंड -9, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो बेटा जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, और आव्यूह की जो आपके पास में वीडियोस 2 अपलोड की हैं, NCERT की किताब मेरे हाथ में हमेशा रहती है, इसी से ही बनाई गई वीडियोस हैं, तो उनको देख करके आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको मैट्रिक्स की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपली इसको क्या कहते हैं, तो ये जो -a है आपके पास में, देख लेते हैं इसको, -a, ये -a क्या कहलाएगा, -a का ऋण आव्यूह होगा, कैसा, ऋण आव्यूह, नेगेटिव ऑफ a मतलब होगा आपके पास में ऋण आव्यूह है आपके पास में। तो ये समझ में आया होगा कि माइनस से अगर k की वैल्यू, इट मीन्स ये इसी से निकल कर आया, अगर k की वैल्यू जो स्केलर है, अगर हम उस अदिश की जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उसको अगर हम -1 लेते हैं सिंपली, तो ये ऋण आव्यूह आपका, यानी कि ऋण नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकल करके आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत तेज़ी से हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आता है आव्यूह का अंतर। चलिए अब बात करते हैं आव्यूह का अंतर। आव्यूह का अंतर कुछ ना घटाना है, इसमें भी जोड़ने जैसी प्रक्रिया ही रहेगी आपको। कैसे, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए, अगर मैं कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपके पास में एक आव्यूह लेकर चलता हूँ, 10, 5, -1, 2, 7 एंड 8, एंड b आपके पास में कोई आव्यूह है दूसरा, यह है 8, 2, -1, 7, -5 एंड 0, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे को कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चंस में कहेगा a - b, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि जो कंडीशन हमने जोड़ने वाली यूज़ की थी, इट मीन्स जोड़ने में हमने लाइन लिखी थी कि जो समान कोटियों वाले जो होंगे,
सेम ऑर्डर वाले जो अवयव होंगे उनको ही जोड़ा जा सकता है। और वही कंडीशन घटाने में भी है। अगर आप इन दोनों को का अंतर निकालना चाहते हैं तो ये कंडीशन तो है कि इनका जो ऑर्डर है जैसे इसका है 2/3 राइट, और इसका भी 2/3, तो ये जो नंबर है, ये जो ऑर्डर है इनका सेम होना चाहिए, नहीं तो समस्या आएगी और फिर हम कहेंगे a - b परिभाषित नहीं होगा अगर ये कंडीशन नहीं बन पाती सेम। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर की चीज़ों को दोनों को मिक्स करके सिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से a को लिखा जा सकता है -b, बिल्कुल ठीक बात है, और b क्या है, b नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स राइट, ये -b क्या है, तो पहले हम -b निकाल लें। तो क्योंकि -b कैसे निकलेगा, -b का मतलब है -1 इंटू b, यानी कि जो b आपके पास में है, जो सेट दिया, जो b आपको आव्यूह दिया गया है उसका ऋण निकाल लीजिए। तो -8, ठीक, -2, ये +1 हो जाएगा, -7 +5 और 0। आप लोग देखिए, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत चीज़ें सिमट करके आ जाएंगी और आप कहोगे कि सर इतना आडंबर रचाने क्या जरूरत थी, बड़ी आसान चीज़ें हैं। ठीक है, आसान है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपको राइटिंग कैसे करनी है, आपको गणित की भाषा समझनी बहुत ज़रूरी होती है। देखो, और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं 2-3 टॉपिक आपको फटाफट 2 एग्जाम्पल से क्लियर करके आपको एक्सरसाइज में लेकर के चलता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी आपको रोक दे कोई सवाल आपसे ना हो। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ थी, जब आपको कभी कोई किताब पढ़नी होती है, आप यहाँ से निकलोगे, 12th से निकलोगे, आगे बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो किताबों में लैंग्वेज लिखी रहेगी, और जब उस लैंग्वेज को तुम लोग पढ़ने का प्रयास करोगे और अगर ये बेसिक चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इनका प्रदर्शित कैसे करते हैं आपके पास में अवयव को, छोटी छोटी बातें, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर वहाँ पे समस्या बनती है कि आप लोग किताबें पढ़ते हुए थोड़ी डरते हो, तो वहाँ भी यही देखते हो कि कोई आपको आए और फॉर्मूला बताए और क्वेश्चन हल हो जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बेटा ज़रूरी है कि लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको मेहनत कर रहा हूँ इस पर जानबूझ करके, ताकि आपको ये आदत बने। नहीं तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है जो आपको दिक्कत कर रहे हैं। तो ये हमारे पास -b निकल करके आ गया। फाइनली हम अपनी चीज़ पे चलते हैं। अब हम लोगों को निकालना a - b, और a - b होता है, a को अगर मैं जोड़ दूं -b में, सिंपली a का मान रख लीजिए आप लोग, ये है 10, 2, 5, 7, -1 और 8। ठीक है, और इसको जोड़ना है किस में, -b में। व्हाट इज -b, ये है -b, -8, -2 1, -7 5 और 0। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा क्या, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इतनी है, ये मैं छोटा छोटा थोड़ा लिखूँगा, आप लोग समझ सकते हो। जब 10 में -8 जुड़ेगा तो सिंपली 2 बचेगा बेटा, 5 में से 3, ये देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा, -1 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 और ये आ जाएगा -5, इतनी चीज़ें जानते हो। 7 में से 5, यार घटा थोड़े ना रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, जोड़ तो रहे हैं, सही है, क्योंकि प्लस का निशान है ना। 7 और 5 12, फिर 8 और 0 8 आपके पास, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। आप कहोगे भैया आपने क्या कर दिया, आप ही डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। देखिए 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, -1 में से -1 घटेगा 0 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। 2 में से 7 घटेगा, -5 आ जाएगा। 7 में से जब -5 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और 8 में 0 घटाएंगे तो ये डायरेक्ट भी तो बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस में करा जाएगा यही काम। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो आपका है ऋण, ये अवयव का ऋण अवयव, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और लिखी जा सकती है, थोड़ा इधर बढ़ा करके, अवयव का ऋण अवयव वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ करके हमने इसको पढ़ाने का प्रयास किया है। आई थिंक ये चीज़ भी आपकी क्लियर अब हो गई होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ ये तीसरे नंबर पे थी और हमने इसको भी फाइनल कर दिया और साथ ही साथ इसको भी फाइनल कर दिया। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी वाइड है, इस पर थोड़ा मैं समय मुझे लगाना होगा, और ये जान है इस चैप्टर की। अवयव की जो गुणन है ये जान है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले थोड़ा ऊपर हम लोगों को आना पड़ेगा, इसके बारे में दोबारा से चर्चा हम लोग करेंगे। वजह है, ठीक है, और वो वजह क्या है, इनकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ इनके गुण पढ़ने हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अवयव के योग के कुछ गुण हैं आपके पास में। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है,
गुण पढ़ रहे हैं सबसे पहले। वो आव्यूह के लिए मान के चले, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा जैसे योग का क्रम विनिमय, ठीक है, आपके पास में नियम। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्योंकि नंबर्स में भी पढ़ी थी आपने, संख्याओं में भी पढ़ी थी आपने, ठीक है। आपके पास में संख्याएं जब पढ़ते थे उनका योग का क्रम विनिमय नियम वगैरह पढ़ते थे। अब ये योग कर किसका रहे हैं, दिमाग में रखना, आव्यूह का कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास में दो मैट्रिक्स हो, ए इज इक्वल टू आपके पास में ए आई जे एंड एम क्रॉस एन वाला हो ये, ठीक है, एम क्रॉस एन बोलता हूँ गलती से, ये एम बाई एन बोला जाएगा। बी इज इक्वल टू कोई दूसरा आव्यूह हो आपके पास में, ये आव्यूह का चिन्ह है, ब्रैकेट ना सिंपल मान लेना इसको, कभी से क्लोज इंटरवल मान के चलो, बी आई जे, ठीक है, आपके पास में, और ये भी इसका भी ऑर्डर जो है वो एम एन है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों को क्रम विनिमय रहेगा तो सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू रहेगा बी प्लस ए के। तो ये हम लोगों को देखना क्या ये होता है, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल होता है। आव्यूह का जो योग है वो हमेशा क्रम विनिमय होता है। यानी कहने की बात यह है बेटा, चाहे ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, देयर इज नो डिफरेंस, ये सेम ही क्वांटिटी आएगी। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, मैं ए प्लस बी निकालता हूं पहले। ए प्लस बी कितना बनेगा बताइए, इससे ए आई जे, ठीक है, प्लस बी आई जे, ठीक है, ऑर्डर इनका सेम है, एम क्रॉस एन एंड एम क्रॉस एन, फिर एम क्रॉस एन कह रहा हूँ, एम बाई एन, ठीक। अब सिंपली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब आपको पता है जब दो आव्यूह जुड़ते हैं तो एलिमेंट जुड़ जाते हैं आपस में, ए आई जे, ठीक, प्लस बी आई जे, ठीक, इनका ऑर्डर भी एम एन ही आएगा आपके पास में। सिंपली जब हम बात करें, अच्छा एक बात बताओ, ठीक, कोई भी आव्यूह अगर होता है तो उसके अवयव तो हम लोगों ने पढ़ा है, या तो वो फंक्शन होंगे, डेफिनेशन पढ़ा था, ठीक, या फिर वो संख्याएं होंगी, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, ये अगर संख्याएं हैं, ठीक है, हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। सिंपल संख्याओं में तो हमेशा क्रम विनिमय नियम लगता है, चाहे कोई भी संख्या हो, 2 + 5 करो, 5 + 2 करो, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस यहाँ नजर नहीं आता। तो हम इनको अदल बदल कर सकते हैं, कैसे कि बी आई जे प्लस ए आई जे, ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक। इनको भी तोड़ के लिख सकते हैं कैसे, बी आई जे एम क्रॉस एन वाला प्लस ए आई जे एम एन वाला, ठीक। ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस, बी, ये क्या है, ए, लेके क्या चले थे बेटा, ए प्लस बी, और ये हो गया आपका प्रॉपर्टी प्रूफ, ठीक, बिल्कुल सिंपली, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसमें एक नियम और बनता है, इसको आप समझ सकते हैं, किताबों से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। दूसरे नंबर का जो नियम बनता है, योग वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या नियम बनता है उसको देख लीजिए, थोड़ा सा चौक ले लीजिए दूसरे वाली। वो होता है आपके पास में दूसरे नंबर पे आता है सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम, योग का याद रखना है, योग का सहचर्य नियम। और किस पे लग रहा है, ध्यान दिए, संख्याओं का पे नहीं लग रहा है, ये आव्यूह पे बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इसमें क्या होता था कि अगर हम लोग ए बी तथा सी, ठीक है, 3 आव्यूह लेके चलें, ये क्या लेके चलें, 3 आव्यूह, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ऐसा है बराबर रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो आपके पास में सहचर्य नियम था, ये कंडीशन। और याद रखना है कि ये नियम आव्यूह के योग में काम करता है पूरा पूरा। इसका भी आप प्रूफ दे सकते हो किस तरीके से कि ए को आप कुछ भी मान के चलिएगा, ए आई जे एम एन, ठीक है, आपके पास में बी को कुछ लेके चलिएगा, बी आई जे, ठीक है, आपके पास में ये भी सेम साइज का ही रहेगा, एंड एक और लेना पड़ेगा हमको सी, और ये भी किसके इक्वल रहेगा, सी आई जे के इक्वल, ठीक है, और ये भी एम क्रॉस एन रहेगा, ठीक। सिंपली इसकी दोनों साइड आप लेकर के चलें और बारी बारी से सबसे मैं ये लेकर के चलता हूँ, देखिए प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने। ए प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या है, मतलब क्या है, ए मतलब ए आई जे प्लस, देखो सबका साइज सेम है तो मैं एम क्रॉस एन इस बार, सॉरी एम एन नहीं लिखूंगा, एम बाई एन नहीं लिखूंगा, सिंपली इस तरीके से इसको लेकर के चलूँगा, ठीक है। ये बी आई जे है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं और ब्रैकेट में है ये, देखो ब्रैकेट में, प्लस
CIJ, ठीक। आपके पास में सिंपली अगर इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया जाए, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट हट जाएंगे आपस में तो एक बड़ा आव्यूह बन जाएगा, ठीक है। कौन सा, जो AIJ प्लस BJI इस टाइप के एलिमेंट को रखेगा अपने अंदर, प्लस CIJ हमारे पास है ही है, ठीक। अब ये 3 आव्यूह ना रह करके 2 हो गए, एक ये, इन दोनों को भी हम आपस में जोड़ सकते हैं तो एक पूरा बड़ा आव्यूह आ जाएगा। कैसे, AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ जोड़ सकते हैं क्योंकि सारे के सारे सेम साइज के हैं। ऊपर से थोड़ा रफ कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ प्रूफ हो सके यहाँ से, ठीक। ऊपर लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ अब। कैसे, AIJ को अलग लिख दूँ, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे वैसे तो इसको अंदर ऐसे कर सकते हैं, प्लस कैसे, ऐसे BIJ प्लस CIJ, बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया इसका, ये AIJ को रखो जो का तुम, ये दोनों के दोनों आपके पास में कैसे लिखे जा सकते हैं, इनको मैं अगर लिखना चाहूँ, इसको एक अलग आव्यूह बना दूं मैं, प्लस इसको एक अलग आव्यूह बना दूं, इस तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, थोड़ा रफ और करना पड़ेगा भाई, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास में चलते हैं आगे की तरफ। AIJ ये तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, प्लस इसको भी अलग अलग किया जा सकता है। किस तरीके से, ब्रैकेट लगा करके अंदर ऐसे किया जा सकता है, ऐसे, ठीक है। आपके पास में यानी कि 2 आव्यूह में हम इसको तोड़ सकते हैं, है ना। और ये अब है क्या, ये तो आपका A है बेटा, और ये क्या है B प्लस ये क्या है C, ब्रैकेट में लेके क्या चले थे, तो प्रूफ क्या कर दिया कि A प्लस B प्लस C बराबर रहेगा A प्लस B प्लस C। ये सब चीज़ें आपकी बुक में हैं बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा पैदा करो अपने अंदर, तो बहुत चीज़ें किताबों में होती हैं यार, किताबों में ज़िंदगी है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा बहुत, ठीक। तो इसके अंदर एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं, योग में ही उसका एक नियम है, ठीक है। योग में ही एक नियम है, ये आपको समझ में आ रहा होगा फटाफट, बुक में भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक इसमें वो है आपके पास में योग के तत्समक, ठीक है। तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पढ़ाया था आपको, तत्समक का अस्तित्व होता है आपके पास में, अस्तित्व, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में भी याद रखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा रनिंग हैंड से लिखा गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, तत्समक अवयव के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई मेरे पास एक ऐसा आव्यूह A है, ठीक है, और उसमें कोई एक ऐसा आव्यूह जोड़ूं कि हमें कोई फर्क ना पड़े, वो A ही प्राप्त हो जाए, तो उसको कहते हैं हम तत्समक आव्यूह। और एक आव्यूह एक ऐसा वही होता है, 0 आव्यूह जो होता है आपके पास में। 0 आव्यूह मीन्स अगर हमारे पास में ये A है 1 2 3 4 और समय 0 0 0 जोड़ दूँ इसमें, तो क्या आएगा, यही आएगा 1 2 3 4। तो यानी कहने की बात है, और साथ ही साथ ऐसा या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 0 को शुरू में जोड़ लें। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम लोग कहते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये जो 0 जो है 0 हमारे पास में योग का तत्समक आव्यूह है, आव्यूह है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास में आव्यूह है, बहुत जल्दबाजी करते लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, आव्यूह आपके पास में है। इसमें एक इन्वर्स भी आता है नंबर 4 पे निकल करके, बस के बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें बची नहीं, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। वो क्या है, एक आता है इसमें योग का प्रतिलोम आव्यूह। योग का प्रतिलोम आव्यूह क्या चीज होती है, यानी कहने की बात, ये आपको प्रतिलोम हमने पढ़ाया था, इंग्लिश में कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स आपके पास में।
यानी कि आपके पास में एक जो हमारे पास अवयव जितने हैं, जितने भी अवयव हैं, सबसे पहले हमने उसके अंदर एक आइडेंटिटी तत्समक अवयव को खोज की, जो अभी बताया वो 0 होता है। एक इसके अंदर आपके पास में प्रतिलोम भी मिलता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिलता है। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से बात की जाए कि अगर हम एक मेरे पास में ये अवयव है कोई AIJ टाइप का, जनरली बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, M क्रॉस N का, तो ऐसा कौन सा सेट इसमें जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे ताकि 0 बन जाए? भैया सिंपल सी बात है, -a लगाना पड़ेगा ना, तभी तो 0 बनेगा। देखिए जरा ध्यान से थोड़ा सा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये अगर आपके पास में कोई अवयव है तो -a का आपके पास में योग का प्रतिलोम कहलाएगा, योग का प्रतिलोम आपके पास में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ बेटा। अभी थोड़ी सी चीज़ें आपको ऐसी जनरलाइज थोड़ी सी अजीब सी लग रही होंगी, ठीक है, अजीब सी इस वजह से लग रही है कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब घुसेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा था, ठीक है। और ये वीडियो नंबर मेरी इस चैप्टर की 3 है, मैंने बताया नहीं है आपको, वीडियो नंबर ये 3 है, 2 पहले बना चुका हूँ, चैनल पे उपलब्ध है, जाके देखिए, मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब जो बात करनी है इसमें एक चीज़ बची है हमारे पास में, ठीक, और वो क्या बची है, फालतू बातों पे भी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी है। एक इसके कुछ गुण बचे हैं, अवयव के अदिश गुणन के कुछ गुण बचे हैं। ये हमने योग वाले के पढ़ लिए, थोड़े से इसके पढ़ के फिर अपने मेन टॉपिक पे चलता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके 2 प्रॉपर्टी हैं, इसको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है कि अगर जैसे k हमारे पास में हो, k कोई अदिश हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान देना इसके बारे में, एक अवयव के अदिश गुणा की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें अगर हमारे पास में k कोई हो और ऐसे लिखा रहे a + b, ये 2 अवयव को जोड़ के, तो इसको लिखा जाता है ka प्लस, हटा ले इसको, kb, तो इसकी प्रॉपर्टी है आपके पास में एक, ठीक है। यानी अगर 3 बाहर है, अंदर a + b है, तो इसको सिंपली लिखा जा सकता है 3a + 3b। बिल्कुल समझ में आया। या फिर सिंपली इसको हम लोग अगर प्रूफ भी करना चाहें, आप लोग बुक से देखिएगा, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप आसानी से कर सकते हो कि a = अगर आप कुछ भी aij लेकर के चलोगे एंड b = कोई भी आप bij लेके चलोगे, ठीक है, सेम साइज के ही होंगे, और फिर हम लेके चलें k × a + b, क्या आ जाएगा, k × आपके पास में a, मतलब इनको जोड़ दीजिएगा, aij + bij, ऐसे जुड़ेगा। और जब भी जुड़ेंगे बेटा तो ये आपके पास में एक अवयव बना देंगे, जिसके अंदर अभी एलिमेंट आएगा इन दोनों के योग से, ठीक है, ये एलिमेंट आएगा। अब जब ये एलिमेंट है, ये एक अवयव है, तो अदिश गुणा वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अंदर एंट्री कर जाएगा इसमें, तो kij + kbij, ठीक है, ये बड़ा वाला है। इसको फिर हम ब्रेक कर सकते हैं, kaij को अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखा जा सकता है kbij को अलग लिख सकते हैं। इसमें से k को कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा क्या, सिंपली बताइए जरा, aij बचेगा, aij है क्या, a है, तो ka प्लस इसे लिया kb। ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, सिर्फ लिखना है, पढ़ना है, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि लैंग्वेज पढ़ने की थोड़ी आदत बन जाए आप लोगों को, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और बनती है, वो मैं ऊपर बताता हूँ, उसको प्रूफ खुद कर लेना कि यार 2 अदिश आ जाए इस बार, k और l, और बाहर कोई अवयव हो, तो उसको लिखा जा सकता है ka + la, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका भी हमने कहीं कहीं यूज़ कर लेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ों को नोट कर लीजिएगा याद करने के लिए। चलिए बस, अब जो बात होनी थी वो हो चुकी, अब इस पे मेन टॉपिक पे चलते हैं अपने, ठीक है। अवयव, जो कि इस चैप्टर की जाना, अवयव का गुणन, ठीक है। मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ, और पूरा रफ करने का मतलब ये है कि मैं इस बार वो ये भी नहीं छोड़ूंगा जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को भी, ठीक है। मतलब कहने की ये है कि इसको भी ख़त्म करूँ, फिर नीचे वाला छोड़ेंगे जो हमें पढ़ना है। चलिए, क्योंकि इसके लिए काम भी ज़्यादा कुछ करना होगा हम लोगों को। चलिए, अब पढ़ना है हम लोगों को अवयवों का गुणन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है आपके पास में, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से हटा दें इसको सर, और क्या है। ठीक है चलिए, जोड़ने में हमने क्या किया था एक्चुअली, जोड़ने में क्या कंडीशन थी कि दोनों के दोनों अवयव जो हैं वो समान कोटि यानी कि सेम साइज के होने चाहिए थे, सेम ऑर्डर के होना चाहिए था। ठीक है, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है। तो इससे पहले कि मैं पूरी चीज़ को आपको गणितीय भाषा में समझाऊं, तो पहले मैं थोड़ी सी देसी भाषा इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, मैं a इज इक्वल टू कुछ भी लेके चलता हूं, कुछ सेट लेके चलता हूं, 2 3 4 5 1 एंड 8। ठीक है, एक दूसरा सेट मेरे इसका ऑर्डर जो है वो है कितना, 2/3। ठीक है, एक दूसरा सेट में लेकर के चलता हूँ आपके पास में ऐसा 1 3 4 2 1 8। ठीक, आपके पास में इसका साइज है 3 × 2। ठीक, आपके पास में मेरे को निकालना है a गुणे b। जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान दिएगा सिर्फ। ठीक, बाद में लिखेंगे डेफिनेशंस की। ठीक है, जब भी दो अवयव आपको दिए जाएं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है क्या इनकी गुणा पॉसिबल है या नहीं है। और वो कौन बताएगा, देखिए जरा, वो बताएगा इनका ऑर्डर जो रहेगा। ऑर्डर मीन्स इसका पहले वाले का ऑर्डर देखिए 2 गुणे 3 है, दूसरे वाले का ऑर्डर है 3 गुणे 2। अगर ये बीच वाला नंबर मैच कर जाता है, मतलब पहले वाले के कॉलम जितने हैं 1 2 3 और दूसरे में रो तो नहीं होनी चाहिए 1 2 3, मतलब सिंपली बात है कि नंबर जो है अगर ये सेम होता है तो हम बिल्कुल बिंदास टेंशन फ्री होके इनकी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी गुणा करने में। जैसे मैं करता हूं, कैसे करते हैं इस प्रोसीजर को समझ लेना। बड़े से बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही करना है, छोटे से छोटा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। देखिए BA, सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं BA की। ठीक है, कैसे, ऐसे बड़ी सी लाइन आपको बड़ा सा एक अवयव का बनाना पड़ेगा। और हम लोगों ने आपको कहा था कि RC की बात करते हैं, रामचंद्र। ठीक है, तो गुणा भी ऐसे ही करी जाएंगी रामचंद्र की, मतलब रो की गुणा कॉलम में करते हुए जाएंगे और आगे की तरफ कहने के बाद रामचंद्र जी का नाम लेते हुए आगे की तरफ चलना है। ठीक है, कैसे, देखिए ध्यान से, इस पूरी रो की गुणा इस पूरे कॉलम में करनी है संगत अवयवों के साथ। इस 2 की गुणा करी जाएगी इस 1 में, ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 1। अभी मैं आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगा लिखने का तरीका, फिर आप लोग भी इतने पक्के हो जाएंगे थोड़े 2-4 क्वेश्चन करने के बाद, तो ये आपको डायरेक्ट करने की आदत पड़ जाएगी। फिर हम करेंगे 3 गुणे 3, लेकिन प्लस लिखते हुए चलेंगे बीच में। ठीक है, फिर 4 गुणे 4, समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसकी करी मैंने इसके साथ और इसकी करी मैंने इसके साथ, और जो भी इनका गुणनफल है उनको जोड़ करके लिखना है। ये पहला एलिमेंट बनेगा, इस जो हमारा एक रोज भी बनेगा a गुणा b, उसका ये पहला एलिमेंट रहेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फिर हम लोगों को क्या करनी है, इस ही रो की इसके साथ गुणा करके यहाँ पे लिखना है। कैसे, 2 की करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, अरे डायरेक्ट मल्लिका भी बाद में लिखेंगे, 2 गुणे 2, फिर इस 3 की होगी 1 में प्लस 3 गुणे 1, फिर इस 4 की होगी 8 में, 4 गुणे 8, ब्रैकेट ये बंद हो जाए अवयव का जो है। ठीक है, आपके पास में अब क्या करना है, अब नीचे वाली रो बची, इसकी ऐसे ही पहले इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम की, सॉरी इस वाली रो की इस वाले कॉलम में, रो की कॉलम में ही करनी है। आपको मैंने बताया है कि इस रो की करो इस कॉलम में। कैसे, 5 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 4, संगत अवयवों की करनी है यार। किसकी करनी है, संगत अवयवों की आपके पास में। ठीक है, संगत का मतलब क्या है कि जैसे 5 के संगत कौन है 3, सॉरी 1 के संगत कौन है 3, 4 के 8 के संगत कौन है 4, मतलब जैसे जिससे अगर इस पूरी रो को उठा करके इसके ऊपर थोप दिया जाए यूं करके, कौन किसके ऊपर आएगा उसकी उसके साथ गुणा करी जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। फिर एक चीज़ और बची, इसकी हम लोगों को इसके साथ में करनी रहेगी। कैसे, 5 दूनी 10, अरे ऐसा मत लिखा अभी, 5 गुणे 2, अभी समझा रहे हैं ना, 5 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 8 गुणे 8। ठीक है बेटा, हो गया काम, लिखिए एक रोज भी, 2 एकम 2 प्लस 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 8 चौक 32,
5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 प्लस 8 चौक 32, 10 प्लस 1 प्लस 8 64। सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ गया। ब्रैकेट सही लगाया कर यार तू, ठीक है। 9 तो 11 और 16, ठीक है, 27 हो गए। पहला एलिमेंट बना 27, 7 और 32 39, ठीक। 8 और 32 40, 11 और 64 75, ठीक। आंसर ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी। ये एक क्रॉस बी आया। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते थे, इसमें बी क्रॉस ए भी निकाल सकते थे। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कह रहा हूँ यार, बी गुड़ा ए। क्रॉस का मेरा मतलब गुड़ा से ही समझे। पता नहीं यार, ये मैंने कुछ दिन पहले जो है कुछ बच्चों को फिजिक्स के वेक्टर्स की कुछ चीज़ें सिखाई जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जिक्र था। तो तब से सारा ये दिमाग में जो है मेरे, ये गुड़ा को क्रॉस ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप समझे कि क्रॉस, ये क्रॉस नहीं है, गुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा तो सिंपली फिर वही चेक करेंगे कि पहले बी का ऑर्डर देखेंगे। 3 गुणे 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुणे 3 है। क्या इनका बीच वाला नंबर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तो इनकी गुणा भी संभव है। सिर्फ यही बताएगा वो जो बताया मैंने कि इस नंबर को चेक कर लीजिए, बीच वाले को कभी भी। अभी एग्जाम्पल देखते हैं और भी थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैं लोग आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक और उदाहरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एट रैंडम कोई भी ए ले लिया मैंने आपके सामने, 1 2 1 3, सिंपल ले लेते हैं। और बी ले लिया मैंने 1 1 3 4 2 1 8 7, ठीक है। यहाँ ले 0 1 2 3, ये ले लिया। और मुझे कह रहा भाई जी बता ए क्रॉस बी निकाल। तो सबसे पहले तो ये चेक करोगे ना कि ये संभव है या नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, इन दोनों के कोटियों को देखना होगा ना आपके पास। ये कितना 2/2, ये कितने का है, 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 रो हैं, 4 कॉलम है। यानी कि आया 2 इतना है और 3 इतना है। बीच वाला नंबर मैच कर रहा नहीं कर रहा। इसके कॉलमों की संख्या कम है, यहाँ पर 3 होते कॉलम तो बात बन जाती है। आप करके भी देख सकते हो यार, करे देखो। एक रोज भी, चलो ज़बरदस्ती करते हैं इसके साथ, ठीक है। इस रो की जैसे हमने बताया, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे संगत अवयवों के साथ में। 1 की गुणा करेंगे 1 में, 1 गुणा 1 प्लस 2 की गुणा करेंगे इस वाले 2 में, 2 गुणे 2, ये 0 बच गया। इसमें कोई ऐसा अवयव उपलब्ध ही नहीं है जो 0 के साथ संगत अवयव बनता हो। तो इसका मतलब ये चीज़ संभव, तो ये चीज़ आपके पास में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है आपके पास में। तो वो डिपेंड करता है कि अगर ये जो है आपके पास में जो क्राइटेरिया मैंने बताया, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि इनकी गुणा संभव है नहीं है। एक चीज़ और बता दूं तुम्हें थोड़ी सी, अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर, मैं बता दूं थोड़ा सा, जबकि मुझे पहले ही बताना चाहिए था, अगर आप कभी 1 गुणे बी निकालते हो और बी गुणे ए निकालते हो तो वो कभी बराबर नहीं आएंगे आपके पास में। तो यानी कि कहने के ये जरूरी नहीं बराबर है। तो ये क्रम विनिमय नियम वाला काम है ना, तो ये इसमें जो है गुणा में क्रम विनिमय नियम वर्क नहीं करता है आपके पास में। यानी कि कॉम्पिटिटिव जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है अवयव के केस में। तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हो अपने कॉपी के अंदर। ए कुछ ले लेना आप लोग एंड बी भी कोई दूसरा सेट ले लेना आप, ठीक है। और फिर क्या करोगे बेटा, पहले आप लोग ए बी निकाल लेना, फिर आप बी गुणे ए निकाल लेना। तो ये आप पाओगे कि दोनों ही अलग अलग होंगे। ये 100% होंगे कि ये अलग अलग होंगे। मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भैया करके तो दिखा दो भैया। एक्सरसाइज के अंदर 17-18 क्वेश्चन है, उनमें सब में यही काम करना है। आज सिर्फ मैंने आपको इंट्रो दिया है, ठीक है। इंट्रो का मतलब है कि आपको तैयार किया है एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करने के लिए। जो तैयारी हमने पूरी की है, युद्ध का अभ्यास कर लिया। अब हमारी जो ताकत है वो क्वेश्चंस के सामने दिखाई देगी कितनी हम लोगों की तैयारी है, ठीक है। तो बेटे मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार कि जब भी पढ़ें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि आपका वो समय है इस समय पढ़ने का, ठीक है। थोड़ा सा समय निकल जाएगा, चीज़ें पीछे छूट जाएंगी ना। मतलब मेरी बात समझने का प्रयास करोगे ना। अगर चीज़ें पीछे छूट गई आपसे
तो उन चीज़ों को कवर करना ना बहुत मुश्किल होता है, और फिर वापस जा कर के चीज़ों को सीखना बहुत कठिन होता है। ठीक है, हो तो जाता है, लेकिन अगर हम लोग साथ के साथ ही सब चीज़ों को लेकर के चलें, हम अपनी आदत में इन चीज़ों को बना लें कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस तरीके से ना देखें बिल्कुल जानवर की तरह टूट पड़े कि एक्सरसाइज के ऊपर फॉर्मूले बताओ लाओ सवाल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस करते समय आपको फील आए, आपको अंदर से फील आए कि नहीं यार ये क्वेश्चन जो है मैं अच्छे से कर सकता हूँ। हल्का फुल्का क्वेश्चन अगर एग्जाम में ट्विस्ट भी हो गया, थोड़ा बहुत बदल के भी आ गया, तो अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वहाँ पर विचलित कर दे। ठीक है, तो अगर बेटे वीडियो आज की अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आप लोग आए हों इस चैनल पर। ठीक है, और शेयर अगर करो तो बहुत बढ़िया है, जब लोग जुड़ते हैं तो यार काम करने में बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट वीडियो तक बेटा वेट कीजिएगा और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिएगा, बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।